दोस्तों, क्या आपको पता है कि लैपटॉप को भी आप ईवी की तरह यूज़ कर सकते हो। बस इसके लिए आपको बस कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, रिफ्यूज़ एक सॉफ्टवेयर है जो पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव बनाने में मदद करता है। अधिकतर लोगों को पता है। बस आपको इसको डाउनलोड करना है, फ्री है ये। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने जो आपके टीवी का जो आईएसओ है, मतलब आपका जो सेटअप फाइल है, अगर नहीं है आपके पास तो मेरा जो यूट्यूब वीडियो है उसके नीचे आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। उसके बाद ये जो फाइल आप देख रहे हो, बस आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। मेरे पास 7 जिप है तो मैं 7 जिप से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसमें देख रहे हो आप आईएसओ क्रिएट हो रहा है। इसमें 2 फोल्डर बन के आएंगे, टीवी और एक आएगा आईएसओ इसका डेटा। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, वरना क्या होगा कि बाद में आपको ये टीवी आपको कैसे चलाना है पता नहीं चलेगा। आपको पूरा वीडियो आपको पूरी तरह से देखना पड़ेगा। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये एक्सट्रैक्ट आपका हो जाएगा, उसके बाद आपके पास जो फोल्डर खुलेगा एक्सट्रैक्ट फोल्डर में, आपको एक आईएसओ दिखेगा। ये आईएसओ को आपको क्या करना है, आपको जो अभी मैंने एप्लीकेशन बताया था रिफ्यूज़ में जाना है और रिफ्यूज़ में इस आईएसओ को आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं इसके रूट को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं उसको डायरेक्टली उसमें इनबिल्ट कर दूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। मैं एक बार वो एप्लीकेशन फिर से ऑन कर लेता हूँ रिफ्यूज़ को। तो मेरे पास ये भी एक है एंड्रॉयड टीवी का। उसमें क्या होता है, जीमेल मांगता है। इसमें जीमेल नहीं मांगेगा आपसे। जाओगे सेलेक्ट में और इसमें मैं उसका रूट पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो आईएसओ है उसको मैं इसमें सेट कर दिया हूँ। अब आपको क्या करना है, ये जो एमबीआर में है इसको जीपीटी में रखना है। अगर आपको नहीं पता है तो मुझे आप मैसेज करना, मैं आपको बता दूँगा कि जीपीटी और एमबीआर को आपको क्या काम होता है या फिर कब आप इसको यूज़ करते हो। और ये यूईएफओ में ही रहेगा, लेगेसी में नहीं चलेगा, तो ये आप ध्यान रखना। FAT32 में ही इसको आपको रखना है। और ये जो आपको पार्टीशन साइज़ दिख रहा है, इसमें आपको अपने ड्राइव का आधा पार्टीशन इसमें देना है। अगर आपका 16 GB है या फिर 32 GB का ड्राइव है तो 16 GB का आप इसमें रखना है। मेरे केस में 32 GB का ड्राइव है तो मैं 16 GB का रख रहा हूँ और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब क्या होगा कि ये जो आप ड्राइव देख रहे हो, इस ड्राइव पर एक पूरा का पूरा फॉर्मेट लग जाएगा। और उस फॉर्मेट के बाद जो आपका ड्राइव है उसका आधे का एक पार्टीशन बनेगा और उस पार्टीशन में ये जो आईएसओ आपने देखा है एंड्रॉयड टीवी का, ये उसमें कॉपी हो जाएगी। जैसे आप देख पा रहे हो कॉपी हो रही है। और जब ये कॉपी हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। देखो फाइल पूरा इसमें एक्सट्रैक्ट हो गई है आईएसओ। और ये सेकेंड जो इसका पार्टीशन है वो आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा। जो इसका 16 GB बचा हुआ है उसका मैं कह रहा हूँ। फर्स्ट 16 GB में तो मैंने डेटा रख दिया। दूसरा जो 16 GB है इसमें आपको क्या करना है, अगर कोई डेटा है तो उसको डिलीट कर दीजिए या कॉपी करके कहीं और रख लीजिए। उसके बाद ये जो आपको अनएलोकेटेड जो ड्राइव है इसको आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद न्यू सिंपल वॉल्यूम में जाने के बाद नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट। और आपको एक ड्राइव लेटर देना है और इसको NTFS में रखना है। इसको FAT32 में मत रखिएगा। और उसके बाद आपको डेटाबेस में क्लिक करके फिनिश करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको आपको क्लोज कर देना है। और इसको क्लोज करने के बाद आपको जो आपका डेटा है जो आपने डाउनलोड में एक्सट्रैक्ट किया हुआ था मेरे केस में, तो मैं इसको इसमें कॉपी करके रख दूंगा। उसके साथ एक सिस्टम का फाइल होगा, वो भी इसमें आपको कॉपी करके रखना होगा। जैसे मैं इसमें देख रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये जो सिस्टम SFS जो दिया हुआ है इसको आपको कॉपी करना है और इसको वो जो आपने नया पार्टीशन ड्राइव बनाया है उसमें आपको इसको पेस्ट कर देना है। और ये जो ड्राइव है 20 GB के लगभग खाली है मेरे में, मैं इसको इसमें पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद जो सेकंड बचा है, सेकंड जो मेरा आईएसओ जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है वो आपको बताता हूँ। उसमें जो डेटा नाम का फाइल आएगा, जैसे कि ये अब कॉपी हो रही है, मैं डाउनलोड में जाता हूँ। और ये जो आपका फाइल है इसमें देखो आप, टीवी के बाद एक और फाइल है स्टोरेज। जितना का आपका पेन ड्राइव है उतना जीबी का ही आपको फोल्डर को इसमें एक्सट्रैक्ट करना है। मेरे में 8 GB का है पार्टीशन, तो मैं 8 GB का यूज़ कर रहा हूँ। आप 16 GB का है या फिर आपके पास ज़्यादा का है तो आप 32 GB या 64 GB का भी इसमें आप यूज़ कर सकते हो एक्सटेंशन। जितना हैवी आप यूज़ करोगे आपको स्पेस उतना ज़्यादा देना पड़ेगा सेकेंड पार्टीशन में। तो मेरे केस में 8 GB का ही सफिशिएंट है मेरे लिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको भी आपको उसी ड्राइव में पेस्ट करना है जिस पे आपने सिस्टम वाली कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम फाइल आपने पेस्ट किया हुआ था। जी यहाँ दिख रहा है आपको।
अब मैं इसमें इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये कॉपी हो रही है। जब ये पूरा डेटा कॉपी हो जाएगा उसके बाद आपको सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना है, और रीस्टार्ट करने के बाद आपको बूटेबल करना है। बूटेबल मतलब बूट की, जिसके थ्रू आपका पेन ड्राइव बूट होता है। तो मेरे केस में मैं क्या करता हूँ कि मैं कॉपी हो रहा है, अभी कॉपी जैसे ही पूरा होता है तो मैं आपको इसकी प्रोसेस आगे बताता हूँ। 1 मिनट। तो ये जो ड्राइव है ये आपका सेटअप हो गया, और ये जो ड्राइव है ये आपका डेटा हो गया, डेटाबेस ड्राइव। जैसे आप देख पा रहे हो डेटा पूरा हो गया है। तो अब सिस्टम को मैं रीसेट करूंगा, और रीसेट करने के बाद मैं जैसे ही पेन ड्राइव से इसको बूट करूंगा, रीसेट पे मैं क्लिक कर देता हूं, और इसको रीसेट नाउ के बाद पेन ड्राइव से बूट करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। तो मेरे केस में आप देखो F12 में दबा रहा हूँ, और सिस्टम जो है वो बूट होने को है, और ये बूट हो गया है। वीडियो में अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।